तो फ्रेंड ये है मेरी होली स्पेशल खोपरा गुड़ पारे, और बिल्कुल सिंपल से हैं ये, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। और जो मैंने होली स्पेशल के लिए बनाई है, ये थोड़े टाइम तक चल भी सकते हैं, पड़े भी रह सकते हैं, इनके टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा और लंबे टाइम तक इनको रख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, खोपरा गुड़ पारे हैं। और जैसे मीठा आप अपनी इच्छा अकॉर्डिंग डालिए, आप आधा आधा आटा आधा गुड़ लीजिए, और या कम लीजिए या इससे ज़्यादा लीजिए, ये सब आपकी अपनी इच्छा है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी डालिए और अच्छा सा गुनगुना गुड़ डालिए, इसमें खोपरा डालिए, तिल डालिए, सौंफ डालिए, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा इनका। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और होली स्पेशल के लिए बनाया मैंने। और देखो इसमें ये सिंपल सी जो इसमें हल्की हल्की सी जो ये आपको लाइनिंग दिख रही, तो ये बिस्किट जैसी लाइनिंग जो दिख रही है, ये इस तरह का एक बेलन होता है, उससे आप इस तरह की लाइन बना सकते हैं। और आप इनको गोल भी काट सकते हैं, तो आप ऐसा लगेगा कि आपने किसी को बिस्किट दिया है। तो मैंने तो ये शक्कर पारे के हिसाब से बनाए हैं, गुड़ पारे हैं, खोपरा गुड़ पारे। और अगर आप खोपरा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, मोहन भी थोड़ा और ज़्यादा डालेंगे, तो ये आपके बिस्किट जैसा लगेगा। और ऊपर से है ना, ये लाइनिंग वाली डिज़ाइन आ जाएगी। आप अगर गोल इसको गिलास से काटेंगे, तो आप थोड़ा बचा के अलग शेप में भी बना सकते हैं। तो एक मैं इन्हीं का एक अलग शेप में बना के डालूँगी आपको, तो ऐसा लगेगा आपने किसी को बिस्किट दिया है। और मोहन आप घी का ही डालिए, इसमें आपकी इच्छा है, घी का डालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, लेकिन मैंने तो मूंगफली का ऑयल डाला है। तिल का ऑयल भी डालोगे तो भी बहुत टेस्टी बनेंगे, और घी में तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे मोहन अगर आप घी में डालते हैं तो। और फ्राई तो देखो आपकी इच्छा है जिसमें कीजिए। तो फ्रेंड ये मेरे गुड़ पारे हैं, खोपड़ा गुड़ पारे, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो शुरू करते हैं इसकी सिंपल सी रेसिपी होली स्पेशल में। तो फ्रेंड होली स्पेशल में आज हम बना लेते हैं गुड़ पारे, जो बिल्कुल ही सिंपल रेसिपी है, कोई भी बना सकते हैं और अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, और बिल्कुल कोई ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, और बाज़ार से तो अच्छा ही घर का। तो ये इसके लिए मैंने लिया है 400 ग्राम गुड़, और इसमें डाल देते हैं ये हाफ केजी पानी। तो अब इसको चढ़ा देते हैं बॉईल होने के लिए। तो ये अच्छे से पानी में मिल जाए पूरा गुड़, और अच्छे से मिक्स हो जाए पूरा पानी और गुड़, तो इसका घोल बना लेते हैं अच्छा सा। और फिर इसको छान के, और फिर हम बनाएंगे आटे का डो। लो अब हमारा सारा गुड़ और पानी एकदम मिक्स हो गया, बढ़िया सा गुड़ की चाशनी बन गई है, देखो मिक्स हो गया पूरा अच्छे से। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद में हम लगाएंगे गुड़ पारे का डो। अब ये हमने गुड़ को छान लिया और कचरा था वो अच्छे से निकाल लिया, और ठंडा होने देते हैं इसको थोड़ा, जितने हम ये हमारा डो तैयार करते हैं आटे का। तो आप मैदे के भी बना सकते हैं और आटे के भी बना सकते हैं। तो गुड़ पारे हम आटे के ही बना रहे हैं। उसमें डाल देते हैं, ये 2 टीस्पून के लगभग है तिल, और ये ½ टीस्पून के लगभग है सौंफ। आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और डाल देते हैं थोड़ा सा नारियल पाउडर, डाल देते हैं 2 टीस्पून के लगभग। और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। उससे क्या थोड़े गुड़ पारे में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और खुशबू बढ़िया सी आएगी। अब इसमें डाल देते हैं ये 2-3 टीस्पून के लगभग ऑयल। इससे क्या हमारे गुड़ पारे सॉफ्ट रहेंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले सबको। ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर ली, और काफ़ी दिनों तक पड़े भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-3 टीस्पून के लगभग वो डाल देते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऑयल को। तो अब हमने अच्छे से मोहन मिला लिया आटे में, गुड़ पारे के डो में। तो देखिए अच्छा सा देखो ऐसे बन रहा है। तो इसमें हमारा मोहन एकदम परफेक्ट है। अब हमको ज़्यादा मोहन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये हमारा गुड़ से हमारा ठंडा हो गया, हम गुनगुना हमारा गुड़ रहे, उसके बाद में हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल के, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा डाल के एकदम इसका कड़क डो बनाएंगे। तो हमने ये इस तरह का डो बना लिया गुड़ पारे के लिए, और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है तो ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, मीडियम है। अब इसको हम कवर करके रख देते हैं थोड़ी देर, फिर इसके शक्कर पारे बेलेंगे। और ये आधा किलो गुड़ के अंदर हमारा पावर बच गया, इसके हम गुलगुले बनाएंगे। और ये लगभग होगा 800-900 ग्राम के लगभग आटा था,
और उसमें पाउडर हमारा वो लगा है गुड़। तो गुड़ हमने कम ही डाला है क्योंकि ज़्यादा मीठे अच्छे नहीं लगते, हल्के मीठे ही बनाएं। अगर आप ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हो तो 400 ग्राम गुड़ के अंदर आप एक डेढ़ गिलास ही डालिए पानी। और मीठा तो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, लेकिन हमने तो बहुत कम मीठा किया, बिल्कुल कम। अब ये गुड़ पारे के आटे को हमने रख दिया, तो ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया। अगर आप इसमें अगर बेल सकते हो इसको थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के तो बेल लीजिए, और अगर नहीं बेल सकते आप, थोड़ा सॉफ्ट करना है, तो आप थोड़ा थोड़ा ये गुड़ और इस पर लगा के अच्छे से और थोड़ा इसको और सॉफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप तेल लगा के बटना चाहते हैं तो बट सकते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा तेल लेके इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के, और अगर आप ऐसे इसको हार्ड ही अगर बटना चाहते हो तो बट सकते हो। और अगर आपसे ये बेलने में दिक्कत आ रही तो आप थोड़ा सा ये गुड़ और डाल के इसमें सॉफ्ट करके फिर बेल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ऑयल भी लगा लूँगी और थोड़ा सा गुड़ भी और डाल लूँगी ताकि ये थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा हार्ड है तो थोड़ा बेलने में दिक्कत, जिस भाई कंफर्टेबल नहीं रहेगा, बेलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। और अगर आप हार्ड को अगर बेल सकते हो तो आप बेल सकते हैं, और अगर नहीं, आपको बेलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लीजिए। तो अब हमने ये मीडियम सॉफ्ट गुड़ पारे का आटा लगा लिया। और ज़्यादा थोड़ा हार्ड में बनते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा ऑयल कम सोखते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। और थोड़ा सा जैसे आप सॉफ्ट लगा लोगे तो ऑयल भी ज़्यादा लेगा वो, और थोड़ा मतलब टाइम लगेगा उनको फ्राई करने में भी, हल्का हल्का लो पे उनको थोड़ा क्रिस्पी करने में टाइम लगेगा। तो आप यूँ कीजिए कि भाई आपको जितना कंफर्टेबल हो, ज़्यादा हार्ड सॉफ्ट जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप डो लगाइए गुड़ पारे का। तो गुड़ पारे के डो में मैंने ना जो गुड़ की चाशनी बनाई थी, तो उसमें से ये 1 गिलास के लगभग हमारा बच गया। इसमें हम गुलगुले बनाएंगे। और अगर आप चाहो, मैंने थोड़ा कम मीठा किया, आप अगर ज़्यादा मीठा करना चाहो तो 400 ग्राम, ये लगभग 1 kg है, तो 400 ग्राम गुड़ के अंदर आप एक डेढ़ गिलास ही डाल दीजिए, तो वो पूरा गुड़ आपका लग जाएगा। हम कम मीठा खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा रखा है ये गुलगुले के लिए, और बाकी मैंने इसमें डाल दिया। तो आप ऐसा मीडियम सॉफ्ट आटा लगा लीजिए गुड़ पारे का। और अब हम हमारे गुड़ पारे बेल लेते हैं। तो हमने ये एक मीडियम साइज़ की, मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा पतली भी नहीं, इस तरह की हमने ये रोटी बेल ली है। ज़्यादा पतली करेंगे हम तो जो ये हमने तिल वगैरह और ये डाले हैं इसमें सौंफ, तो ज़्यादा पतला करने से वो जब फ्राई करेंगे तो वो निकल जाएगी, तो इसलिए हमने ये ज़्यादा पतला नहीं किया। अब जो भी आपको शेप देना जिस भी तरह से, तो आप इसको बारीक बारीक काट लीजिए, लंबा काटो, बारीक काटो, चौकोर काटो, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा आप इसकी कटिंग करके रख सकते हैं। तो हमने गुड़ पारों को इस तरह का शेप दिया है, आप अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी शेप दे सकते हैं। इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर फ्राई करते हैं 2 मिनट बाद में। सारे काट लिए मैंने गुड़ पारों को। और आप सोच रहे होंगे देखो ये इस तरह से इसमें ये डिज़ाइन कैसे आ रही है, तो ये इस तरह से एक बेलन होता है ये, जिससे पापड़ बनाते हैं, तो उससे बनाते तो ये इस तरह की बारीक बारीक डिज़ाइन आ जाती है इसमें, जैसे कोई बिस्किट टाइप की डिज़ाइन बन जाती है। तो वो एक बेलन अलग से मिलता है बाज़ार में, उस बेलन से बेलिए आप, तो इस तरह की डिज़ाइन बन जाएगी उसमें। तो कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम है, मीडियम गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है। और हम धीरे धीरे इसमें डाल देते हैं गुड़ पारों को, ये अपना आप से निकल जाएंगे, जैसे पकेंगे वैसे अलग हो जाएंगे। ज़्यादा तेज़ पे इनको कुक नहीं करना, फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा तेज़ पे इनको फ्राई नहीं करना। एक बार मीडियम करके फिर इनको लो कर दीजिए, तो ताकि ये अच्छे से पक जाएंगे। ये जैसे पकेंगे वैसे ये अपना से अलग हो जाएंगे। बिल्कुल लो पे पकाना है इनको। मीडियम लो पे पकाना है इनको। एक बार थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं 1 मिनट के लिए।
ताकि ये बाद में डालें वो भी अच्छे से पक जाए, फ्राई हो जाए बढ़िया से। तो 2 मिनट हो गए, हमने लो पे इनको फ्राई किया। पहले 2-3 मिनट मीडियम पे किया। तो ये हमारे गुड़ पारे एकदम रेडी हैं। ज़्यादा अगर आप मीडियम पे ही कुक करेंगे, इनको फ्राई करेंगे, तो ये अंदर ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो इसलिए लो मीडियम पे ही आपको करना पड़ेगा फ्राई। ये हमारे खोपरे वाले गुड़ पारे तैयार हैं। तो फ्रेंड, होली स्पेशल के लिए मेरे सिंपल से गुड़ पारे हैं, जिनमें आपको दिख रहा होगा, देखो ये बिस्किट की सी डिज़ाइन आ रही है। और ये डिज़ाइन एक बेलन होता है इस तरह से, उससे आती है। और गुड़ पारे हैं, खोपरा गुड़ पारे हैं, ये बहुत ही टेस्टी है। और जब भी कभी कुछ मुंह में कुछ खाने का मन हो, जैसे थोड़ा सा मुंह चलाने का इच्छा हो, तो इस तरह से इनको फ्राई करके रख लीजिए 8-10 दिन। तो ये मतलब इनका टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी, ऐसे ही रहेगा और लंबे टाइम तक चल सकते हैं ये गुड़ पारे। तो इस तरह से फ्रेंड आप भी बनाइए, बिल्कुल सिंपल से हैं ये। और सिंपल सी रेसिपी, देखो मीठा कम ज़्यादा आप आधा गुड़ डालो, आधा आटा डालो, या आधे से ज़्यादा डालो या आधे से कम डालो। ये मीठा जो करने का है, ये तो सब अपनी अपनी इच्छा अकॉर्डिंग डालिए। हम बहुत कम मीठा खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा कम मीठा किया है। तो फ्रेंड, ये सिंपल सी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।